खाकी पर सवाल उठाता मामला। 11 दिन से युवक लापता। बावल पुलिस अपनी ही कार्रवाई में उलझी। बाइक चोरी में घर से उठाया युवक थाने से गायब। पुलिस बोली थाने नहीं लाए, परिवार बोला पुलिस सरेआम ले। नांगल तेजू का मामला। बीकॉम में पढ़ने वाला युवक कहाँ गया, न परिवार को पता न पुलिस को। एसएचओ बोले मैं तो नया आया हूँ, मेरे से पहले का केस, तब के एसएचओ बदली हो गए, कैमरे पर बोलने से किया इनकार। बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में बाइक चोरी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी बावल थाना पुलिस अपनी ही कार्रवाई में घिर गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए घर से उठाया गया एक 20 वर्षीय युवक थाने से ही गायब हो गया। अब 11 दिन से युवक का कहीं अता पता नहीं है। उक्त आरोप युवक के परिजनों ने एसपी राजेश कुमार को दी लिखित शिकायत में लगाए हैं। परिवार का कहना है कि बीकॉम में पढ़ने वाले उनके बेटे से पुलिस ने थाने में मिलने नहीं दिया। अब 11 दिन से वह घर भी नहीं आया है। इधर पुलिस अधिकारियों ने युवक को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने की बात से ही इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि पुलिस अब झूठ बोल रही है। युवक के लापता होने के पीछे पुलिस जिम्मेदार है। शिवरात्रि पर हिरासत में लिया, पूरा गांव कैसे झूठा हो गया। नांगल तेजू निवासी कलावती पत्नी सुमीर ने एसपी के नाम शिकायत देकर कहा कि उनका बेटा बीकॉम में पढ़ता है, उसकी परीक्षाएं भी चल रही हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन बावल थाना से एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी उनके घर आए थे तथा उनके बेटे देवेंद्र को घर से उठा ले गए। जिस समय पुलिस उनके बेटे को ले जा रही थी, उस समय ग्रामीणों ने भी देखा, जिन्होंने फोन कर उनके बेटे को पुलिस द्वारा ले जाने की जानकारी दी। उसके बाद कलावती व उनके पति सुमीर बावल थाने गए। यहाँ पुलिसकर्मियों ने उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया। हमने गांव के मौजूद लोगों को थाने बुलाया तथा बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई। रात करीब 9 बजे बाद पुलिस की टीम फिर से उनके घर पहुंची तथा तलाशी शुरू कर दी। पूछने पर बताया कि तुम्हारा बेटा थाने से भाग गया है। उस रात के बाद 11 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक उनके बेटे का सुराग नहीं लग पाया है। कहा कि पुलिस हिरासत से इनकार कर रही है, इसका मतलब पूरा गांव झूठा हो गया। बीकॉम के पेपर हैं, बेटे का भविष्य खतरे में। परिवार का कहना है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में उनके बेटे देवेंद्र के पेपर हैं, मगर अब वह नहीं मिल रहा है, इससे उसका भविष्य खतरे में है। परिवार ने पुलिस प्रशासन से बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई है। बेटे को तलाश करने के लिए गुहार लगाते माता पिता। पुलिस कस्टडी में ही था युवक। निवर्तमान सरपंच नांगल तेजू के निवर्तमान सरपंच सुरेंद्र सिंह का कहना है कि युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया था, मगर वह पुलिस कस्टडी में था। हम रात को 9 बजे तक गांव के 10 लोग थाने में ही थे। पुलिस हमारे सामने लड़के को पकड़ लाई थी। एसएचओ ने उसकी मां को कहा था कि हम इतना ही केस बनाएंगे जितना जुर्म किया है। सच्चाई क्या है ये तो युवक के वापस आने पर ही सामने आएगी। बावल डीएसपी राजेश कुमार चेची का कहना है कि युवक देवेंद्र कस्टडी में नहीं था, उसे पूछताछ के लिए रोका गया था। वो गांव में ही तभी भाग गया था। वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बाइक चोरी में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दिया है। देवेंद्र को उसके परिवार के लोग और हम भी ढूंढ रहे हैं। ये था बाइक चोरी का मामला। गांव प्राणपुरा निवासी जगन्नाथ ने शिकायत में बताया कि 28 फरवरी 2022 को रात करीब 8 बजे वे गांव रघुनाथपुर में एक विवाह कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने बाइक वहां घर के बाहर खड़ी कर दी, जिसकी डिग्गी में 2.35 लाख रुपए थे। रात से 9 बजे जब वापस आए तो बाइक नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने गांव नांगल तेजू निवासी राहुल उर्फ पववा को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि रिमांड के दौरान उक्त आरोपी ने देवेंद्र को वारदात में शामिल होना बताया था। तेजू का मामला था, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है? एक्चुअली उसमें 1 तारीख को थाना बावल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी, और उसमें 2,35,000 रुपये चोरी हो गई जी। इसमें एफआईआर दर्ज करके और जांच शुरू की थी, और जो उसमें शक जाहिर किया था उन्होंने एक बंदे पे, उस बंदे को तुरंत पुलिस ने राउंड अप किया, उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं तो उसको दे आया जी, जो ये नांगल तेजू का लड़का जो मिसिंग है, कि मैंने उसको दे दी थी मोटरसाइकिल और भी पैसे भी। इस बिना पे पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल बता दी कि जी यहाँ खड़ी हुई है, और मोटरसाइकिल बरामद भी होगी उस लोकेशन से जहाँ उस बच्चे ने उस बंदे ने दोनों ने बताई। फिर वो बच्चा पैसे का रगड़ा, फिर उस लड़के ने कहा जी पैसे मैंने अगले फ्लाईओवर के नीचे कहीं छुपा रखे हैं। और जब वो घर के नज़दीक ही था वहाँ पर, जैसे ही वहाँ गए, वो हमारे एक एसपीओ था, एसपीओ बोले तो रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो जो लगे हुए हैं, वो भी थे वहाँ पे, और आईओ भी था, और वहाँ से वो हाथ छुड़ा के वहाँ से और स्लिप हो गया। और अब उसमें शिकायत प्राप्त हुई थी
कि जी वो गायब हो गया। हालांकि उसी दिन ही पुलिस मौके पर गई थी और गांव में सरपंच साहब और गांव वालों ने पेश कर लिख के दिया था जी सुबह 9 बजे हम इसको पेश कर देंगे, चलो भाग गया कोई बात नहीं, परंतु अभी तक वो आया नहीं है। तो इसमें जांच अभी मैं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ अभी कि किसका फॉल्ट था, पुलिस का था या जो भी था, तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मैं दे सर दूँगा। परिजन कहता है कि पुलिस की मार पिटाई से उसकी हत्या करके कहीं खुर्द बुर्द कर दिया, इस तरीके के आरोप है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी शायद एसपी को की जो है। दी है वो जांच से पता चलेगा जी। कि वो कहाँ है। अगर पुलिस का फॉल्ट इस तरह का पाया गया तो पुलिस भी दोषी है। देखो जी, मारपीट भी करी है तो भी दोषी है, या कुछ भी गलत किया है तो दोषी है, क्योंकि कानून के हिसाब से काम होगा। तो उसमें इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सुमेर सिंह आपका बेटा था, कितने साल का था? 21 का साहब। आप पढ़ता था या क्या करता था? वो साहब बीकॉम कर रहा से शाम को ड्यूटी और सुबह कॉलेज जाता था। पेपर भी चल रहे हैं। अच्छा। एक तारीख से उसका पेपर। अच्छा, गायब हो गया, पुलिस उठा के ले गई, किस कारण से उठा के ले गई थी? जो वो लड़का जो पकड़ा था, किस चीज में पकड़ा था? वो मोटरसाइकिल की चोरी में। हाँ जी। अच्छा उसने नाम ले दिया। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम लिया? अकबर ये भी था मेरे साथ। अच्छा, फिर उसके बाद में उसको ले गई साहब। हाँ। ले जाने के बाद आप मिले अपने बेटे से थाने में? नहीं, ये ना था। मैं नहीं था साहब, अच्छा, काम आप पे था। नहीं थे। हाँ जी। आपको कब पता लगा कि बेटा गायब हो गया? मैंने फ़ोन कराया जी अपने घर वाले की। हाँ, इसने बताया है हाँ, अकबर तू काम पर से मता, हम जा रहे हैं उसको मिलन। हाँ। जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। हाँ, आप आ जाइए सुबह। हाँ। 3-4 हम दिन फिर बाद आए। सुबह आया जी 3-4 दिन बाद। कहाँ रहते थे आप? हलवाई काम पे साहब। अच्छा, फिर अब कितने दिन हो गए गायब हुए? 9 दिन हो गए साहब। आप कहाँ गए इसकी शिकायत लेकर? हम तो साहब रेवाड़ी गए। हाँ, एसपी की। हाँ, क्या कहा एसपी? एसपी के वो जो हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो दे दी, बोला आपको मिल जाएगा जवाब। हाँ, अभी तक फिर? कोई जवाब आया नहीं साहब। कोई जवाब नहीं नहीं आया। आया क्या मानते हो क्या हुआ है? साहब। हम तो ये मानते हैं वो लड़का ही नहीं मिला, तो अब यही मानते हैं या तो कि उसके गैर ठोड़ लग गई, पुलिस ने मारी है, वो दाएं बाएं कर दिया। उसको मारी है तो उसकी हत्या कर दी पुलिस ने, आपका कहने का मतलब ये है? जब नहीं मिलेगा तो साहब हत्या ही है। हाँ, लड़के का चाचा हूँ। हाँ, मैं कंपनी में गया हुआ था। तो कंपनी में जब मैं 2 बजे निकला तो बच्चों का फ़ोन गया कि चाचा वो चिंटू को उठा कर ले गए पुलिस वाले। मैं सीधा थाने में गया, भाभी का फ़ोन आया तो भाभी ने बताया कि थाने में आ जाना, तो चिंटू यही है। ठीक है जी। मैं थाने में गया तो उससे पहले वो जो दूसरा लड़का था उसको वहाँ से ले गए थे। उन्होंने 4-5 बंदों के नाम और बताए थे। 4-5 बंदों के नाम और बताए थे। पुलिस उसको उठाने वहाँ आ गई और उधर वो चिंटू को मार रहे थे, छेद रहे थे या नहीं पता, मिलने नहीं दिया मेरे को। तो उसकी मम्मी मिल के आई थी जी, उसकी बुरी हालत थी, उठा भी नहीं जा रहा था उससे। उसके बाद में हमने सरपंच को बुलाया, वहीं 1-2-4 गांव के और मौजूद आदमी थे उनको बुलाया, जैसे देविंदर हुआ, कृपी मास्टर था, सबको बुलाया। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, नहीं छोड़ा। फिर हमने पूछा कि भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं छोड़ रहे? भाई तुम्हारे बच्चे के ऊपर तो पता नहीं कितने केस लगे हुए हैं। मगर जी ठीक है, केस का कोई कार्रवाई तो होगी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। रात को 8 बजे उन्होंने बताया भाई तुम्हारे लड़के की तो जमानत होगी, आप कल जाके कोर्ट से जमानत करवा लेना, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया। हमने कहा कि एक बार लड़के से मिल तो लेने दो हमें। तो उन्होंने कहा कि उसको पूछताछ के लिए कसोला लेके गए। वो 8 बजे तक नहीं आया था। जब तक 8 बजे जब हम वहाँ से चल दिए वो घर के लिए, तो उन्होंने कहा कि बस सुबह तुम्हारे की ज़मानत हो जाएगी। फिर हम घर आ गए। 8-8:30 बजे से हम घर पहुँच गए। 9 बजे पुलिस की गाड़ी उधर गई, उधर से तुरंत ही वापस आ गई कि तुम्हारा लड़का तो भाग गया। हम कैसे मान ले जी? लड़के हम 8 बजे तक थाने में लड़का आया नहीं और 9 बजे भाग गया जी। कैसे भाग गया? रात को 9 बजे की बात है। हाँ जी। फिर तुरंत हमारे पीछे गाड़ी आई, बोले लड़का भाग गया। अच्छा, और फिर हमारे यहाँ घर पे आए, घर पे आके बोले कि तुम्हारी मेरे सामने कहा कि इसकी माँ को उठाओ, लड़के की माँ को उठाओ, बहन को उठाओ, मतलब सारे परिवार को उठाने के लिए बोल रहे थे। हमने सरपंच के पास फ़ोन किया, सरपंच आया, सरपंच ने हमसे साइन करवाए। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उस पर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, हमने जल्दी में साइन कर दिए। फिर वो चले गए। बाद में फिर दूसरे दिन आए भाई, रात ने तो बहुत चक्कर मारे, हमसे कुछ पूछा नहीं, हमारे दरवाजे खोल ले, इधर उधर डोल के चले जाते थे जी।
और कुछ नहीं बुझा, बस खाली दरवाजा खोला, घर को धक्का मार दिया, वैसे ही कोई कैसे सो रहा हो, धक्का मारा, खोला किवाड़, ढूंढ के चले गए। उसके बाद में सुबह फिर आए हैं जी। सुबह फिर आने के बाद हमें धमकी दे रहे हैं, या तो लड़के को बताओ, नहीं तो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारे घर वालियों को उठाएंगे, पूरी परिवार को उठा लेंगे अगर लड़का नहीं पेश किया तो। ये बात है। आप दलित जाति से हो? नहीं जी, हम दलित ही लगा लो जी, अब हम दलित ही हैं। क्या मानते हो क्या हुआ है? जी हमारे लड़के के साथ क्या हुआ है क्या नहीं है तो पुलिस जानती है, हमें तो कुछ नहीं पता। हाँ, हमारे लड़के के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई है कि वो बता नहीं रहे। या तो उन्होंने कहीं रिमांड पे लगा, कहीं रिमांड पे लिया है, कहीं लग गई हो, मर गया हो। हमें इस बात की भी नहीं कह रहे कि भाई मर भी सकता है जी, बच्चा ही तो था जी। वो कितनी उम्र थी? 22 साल थी, हल्का ही लड़का था, और ऐसी देही भी नहीं थी कि वो तगड़ा था जो झेल जाएगा मार। ये लड़का रहा इतनी हाइट थी, इतनी काटी थी जी, पीछे खड़ा देखो जी। कलावती जी, क्या पूरा मामला था ये? सर पूरा मामला ये था कि मेरा बेटा 1 तारीख को नहा धो के अंदर सो रहा था। मैं भजन हो रहा था मंदिर में, मैं भजनों में चली गई थी। भजनों में से मेरे को भजने माँ से आई, यहाँ आई, मेरे को भाजा दौड़ी माच रही थी। मैं बेटी से बोली, मैं बेटा क्या होगा कि भाई को पुलिस ठा ले गई। मैं यहाँ से लिया बालक, पुलिस में थाना में गई तो थाना का मैं देखी तो वहाँ सब घूम रहे थे, गांव के भी थे और वहाँ बड़े बड़े थे। मैंने बोला सर मेरे को मेरे बेटा से मिला दो, मेरे बेटा से मिला दो। मेरे को मेरे बेटा से मिलाया उनने, मैं मिल के आई हूँ, मैं बात करके आई हूँ। सरपंच मेरे साथ था, देविंदर मेरे साथ था, और एक कृपी मास्टर मेरे साथ था, मेरे प्लाटों का एक रिश्तेदार मेरे साथ था। और सर मैं अपने बेटे से मिल के आई हूँ। उसके बाद में बोला तेरे बेटे को हम कहीं ले जा रहे हैं, तो वे ले गए। मेरे बेटे को मैंने ले जाता भी देखा है, और बैठा ले गया। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, सर मैं अब भी मेरे बेटे से मिल के जाऊंगी। हाँ तेरे बेटे से मिलाएंगा। 8 बज गए जब मेरे को ये पता दे दिया उन लोगों ने, पुलिस ने ये कह दी कि तेरा बेटा गिरफ्तार कर लिया और तेरा बेटा सुबह मिलियो, जमानत करवा लेना अपने बेटे की और ले जाना। मैं वहाँ से 8 बजे चली हूँ। 8 बजे मैं घर आके खड़ी हुई, मेरे पास में सारी औरतें मेरे बूझन आई है कि तेरा बेटा की क्यों ना वो हुई। मैं भाई सुबह की कह दिए। जब तक सारी लेडीज यहीं थी मेरे पास में, और थोड़ी सी देर पीछे ही और पुलिस यहाँ दौड़ के सारी आई, परा से भाजी आई स्टेशन फाटक कानी से, और बोली तेरा बेटा भाज लिया। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया? मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने सोचा नहीं मेरा बेटा कैसे भाज गया। मेरे से दिखाया होता मेरा बेटा, या मेरे को गैर लेके गया होता भाई तेरे बेटा ने ये हंगा है, कुछ भी हंगा था, मेरे को साथ लेके गया होता मेरा बेटा। मैं जब जानती हाँ मेरे बेटे को लेकर के उन्हें मेरा बेटा कब मार बताया कि बेटा भाग गया है? मैंने 9 बजे तक आया वे यहाँ पे। फिर आए दोबारा? नहीं, जब ही भाजने के बाद में, और फिर सारी रात डोला है, नाइट में सारी रात डोला है चक्कर काटते हुए मेरे पास में। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया, और उन्हें मेरा बेटा मार के कहीं फेंक दिया, और वो मेरे को वो कर रहा हो तो। जी आप जिस दिन मौके पे थे, पुलिस आई थी, कितने बजे आई थी? वे आज दिन 9 साढ़े 9 बजे करीब। तो आपसे क्या दस्तक करवाई उन्होंने? उसने जी 11 बजे तक तो वो ढूंढा है। वो भाग गया 11 बजे तक ढूंढ डांट के जब आखिरी में उरे बैठा है सरपंच आ गया है सुरेंद्र, जब वे उरे अपने वो लिखा है ना बेरा हमने तो, और वो सरपंच ने पहले सरपंच ने साइन करा है, जब इसने कराया गुठा, जब वो ने बोला सुभाष ने तू भी कर दे, जब वो पंच ने बुलाने लगा अच्छा इतबारी है, जो वो आया नहीं भाई, वो साइन करवा के और वो चला गया। आपको ये भी नहीं पता क्या लिखा था उसमें? नहीं जी, हम नहीं देखा जी। मैं तेरा बेटा मेरो लाड़ मैं ला दूंगा, तेरे बेटा ला दूंगा, नहीं कहीं का हाथ में नहीं, तेरे बेटा लाड़ मैं कहूँ जाए तेरा मान ले तू। क्या मानने के लिए कह रहा था सरपंच? वो बतावे भी ना कुछ मेरे से। वो तो नहीं कह तेरे बेटा ला दे, तेरे कने है तेरे बेटा, तू बेटो ला दे, मैं छुटवा दूंगा, मैनू करवा दूंगा। सरपंच यो बात की मैंने। दस्तक किसने कराया था रात को आपका? बस सरपंच का हुआ है, अरे क्या ताऊ जी का हुआ है, एक मेरा हुआ है। किसने करवाया आपको? सरपंच ने करवाया सर। क्या बोला सरपंच? सरपंच बोला आगे ये लिख दो, आगे मैं भी कहूँगा, आग सुबह हम इसने पेश कर देंगे 10 बजे तक। आप सुबह से ही लिखवा लिया? अच्छा, तो आपने पढ़ा नहीं कागज? सर मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो क्या पढ़ती बताऊँ, मैं तो किसी ने कागज नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा, उसने सरपंच की जैसे करवाया वैसे हमने कर दे। सरपंच मैं बोल तो बैठो मैं यहाँ
तो साहब हमने उनसे कहा कि जी हमारे लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो हमें पेश करो, हमने दो जो ताकि हम अपना लड़का को वकील करके जमानत करवाओ। नुकर वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ है और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही उसकी FIR है, ना ही मुकदमा है। और सारा घर तोड़ के गया, बेड अलमारी सब। मैं बैठा हूँ ना, क्या देखो था मैंने, ये बात थी। और सरपंच तो आगे इनके साथ था, वो थी थाना में जी, सरपंच साथ था भैया? हाँ इनके साथ था। मेरा बेटा पकड़ा गया, देख मिल का मेरा बेटा है। अब किस बात में तू पकड़ा गया यार, बता सच तेरी। नहीं जब तो तेरी साथ दूंगा, नहीं दूंगा। जब उन्हें सारी हकीकत इनसे बताई है कि दादा मैं निर्दोष हूँ, मेरे को कोई चोरी नहीं करी है, मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे को इनसे झूठे इल्जाम में फंसाया हूँ। अरे मैं सर मैं खूब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बेटा को छोड़ दो, मेरे बेटा को छोड़ दो। उन्होंने मेरे को लास्ट में 8 बजे ये किया है कि जा तेरे बेटे की कल कार्रवाई होगी, कुछ सुनाई होगी। ठीक।